आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का हमारा थ्योरी का टॉपिक है स्क्राइबर, जो एक इक्विपमेंट जो हैंड टूल्स में फिर मार्किंग टूल्स में आते हैं। तो स्क्राइबर कौन कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसके कौन कौन से टाइप से, उसका एंगल कितना होता है, उसका कार्य क्या है, इनके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। और मेरी वीडियो थोड़ी लंबा होता है, मतलब ज़्यादा मिनट के होते हैं, क्योंकि हम आपको पूरे डिटेल में जानकारी देते हैं, क्योंकि आपके मन में कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कोई डाउट ना रहे। जो भी हमारा थ्री का क्लास है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि आप जो भी डाउट रहते हो हम पूरे क्लियर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है स्क्राइबर। तो स्क्राइबर का सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको एक स्क्राइबर दिखाई दे रहा है। तो इसे कहा जाता है स्क्राइबर, जो अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं अलग अलग कार्य के लिए। तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं स्क्राइबर। ये डबल एंडेड है, दोनों तरफ से इसकी सहायता से हम कार्य कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो इसके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो स्क्राइबर क्या होता है कि स्क्राइबर एक हैंड टूल्स है जिसका उपयोग लकड़ी, धातु या प्लास्टिक जैसे विभिन्न मटेरियल पर लाइन अंकित करने या लिखने के लिए किया जाता है। तो स्क्राइबर क्या है, एक हैंड टूल्स है जिसका उपयोग क्या होता है कि जो मेटल होता है, मेटल या फिर लकड़ी या फिर प्लास्टिक, इन जैसे विभिन्न मटेरियल पर लाइन ड्रा करने के लिए या फिर लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आमतौर पर एक नुकीली धातु की नोक या हैंडल से जुड़ा एक तेज ब्लेड होता है। स्क्राइबर का उपयोग आमतौर पर धातु, लकड़ी के काम और अन्य व्यवसाय में किया जाता है जहाँ सटीक अंकन आवश्यक होता है। तो नॉर्मली जैसे स्क्राइबर हम जो मैकेनिकल ट्रेड है हमारे, जो स्क्राइबर हम नॉर्मली मार्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जो ऑटोमोबाइल का भी एक स्क्राइबर आता है, जो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोला गया है कि ब्लेड होता है हैंडल के साथ, तो ऑटोमोबाइल का स्क्राइबर आता है जो डस्ट वगैरह साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा है मैकेनिकल स्क्राइबर, जो हम नॉर्मली फिटर या फिर मैकेनिकल ट्रेड में यूज़ करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जैसे फिटर या फिर जो भी मैकेनिकल ट्रेड में हम यूज़ करते हैं, तो इसका काम होता है कि जैसे मेटल है, मेटल के ऊपर जैसे नॉर्मली हम लाइन ड्रा करते हैं कोई मार्किंग, तो उससे ड्रा नहीं होता है। तो उस समय इस स्क्राइबर का उपयोग करके हम कोई भी मेटल के ऊपर हम मार्किंग करते हैं। मेन काम इसका है मार्किंग करने के लिए। मेटल के ऊपर कोई भी मेटल के ऊपर जब हमें मार्किंग करने की आवश्यकता होती है तो हम स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। तो यही इसका इंट्रोडक्शन में यही दिया कि कोई भी जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर का काम होता है कि मार्किंग करना। और जैसे मेटल, कौन कौन से मेटल पर मार्किंग कर सकते हैं हम, जैसे लोहा होता है, उसके बाद लकड़ी या फिर प्लास्टिक जैसे अन्य मटेरियल पर हम इसकी सहायता से मार्किंग कर सकते हैं। ये जो आपको जो स्क्राइबर दिखाई दे रहा है, इस स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल है, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल नॉर्मली 12 से 15 डिग्री होता है। तो ये जो पॉइंट एंगल होता है, जो ये स्क्राइबर का पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट का एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है पॉइंट एंगल स्क्राइबर का 12 से 15 डिग्री होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे हमने हाईलाइट करके भी रखा है कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री। स्क्राइबर की नुकीली नोक का उपयोग किसी मटेरियल की सतह पर स्क्रैच या फिर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस इंट्रोडक्शन में कि स्क्राइबर का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोई भी मेटल के ऊपर स्क्रैच या फिर लाइन को ड्रा करने के लिए किया जाता है, जो काटने, मापने या अन्य कार्यों के लिए गाइड करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल हमारा, जैसे फीटर का फ्लैट है, फ्लैट अगर हमें कटिंग करना है हैक्सा के सहायता से, तब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं फ्लैट के ऊपर या के सहायता से। तो हमें क्या करता है, गाइड प्रदान करता है। गाइड क्यों, कैसे, जैसे हमें अगर हैक्साइंग से कट करना है तो हमें, और स्ट्रेट लाइन हमें गाइड करता है कि इस लाइन के ऊपर से ही हमें कट करना है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो काटने, मापने या फिर अन्य कार्यों के लिए गाइड प्रदान करता है। स्क्राइबर लेआउट कार्य में विशेष रूप से उपयोग होते हैं जहाँ सटीकता और परिशुद्धता महत्वपूर्ण होती है। स्क्राइबर लेआउट कार्य में भी उपयोग होता है। और दूसरे कार्य होते हैं जैसे शीट मेटल है, शीट मेटल के ऊपर भी मार्किंग करने के लिए बहुत यही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो शीट मेटल है उसके ऊपर अन्य वस्तु से मार्किंग करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, तो उस समय स्क्राइबर की सहायता से ही मार्किंग करते हैं। मतलब अगर एक ही लाइन में आपको कहना है कि स्क्राइबर के ऊपर क्या होता है, तो स्क्राइबर के ऊपर मटेरियल जो मेटल है, मेटल के ऊपर मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है, जिसका पॉइंट एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। इतना ही एक लाइन में आप स्क्राइबर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्राइबर का जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें पार्ट्स के नाम लिखा है। ये जो आपको बेंड वाला भाग दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है बेंड पॉइंट।
दूसरा उसके अपोजिट साइड में जो होता है स्ट्रेट पॉइंट, और बीच में होता है ग्रिप जो डायमंड नर्लिंग किया हुआ होता है। यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए, ग्रिपिंग के लिए यहाँ पर नर्लिंग किया जाता है। ये बॉडी वाला भाग है, और ये वाला पॉइंट जो दो पॉइंट होते हैं, एक बेंड पॉइंट होता है और दूसरा स्ट्रेट पॉइंट होता है। अलग अलग प्रकार के भी स्क्राइबर आते हैं, जैसे नॉर्मली स्ट्रेट स्क्राइबर भी होता है, बेंड स्क्राइबर भी होते हैं। नीचे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो सब टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्क्राइबर, तो स्क्राइबर के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉइंट एंगल, बेंड पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट और ग्रिप, या फिर इसे हम बॉडी भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल ऑफ स्क्राइबर, की मटेरियल कौन से मटेरियल से स्क्राइबर बनाया जाता है। तो स्क्राइबर की मटेरियल उसके इच्छित उपयोग और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार, कार्य के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। एक स्क्राइबर की टिप या पॉइंट के लिए सामान्य मटेरियल शामिल है। तो मतलब जो स्क्राइबर है, स्क्राइबर का मटेरियल उसके कार्य के अनुसार अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमें डायरेक्ट हम एक ही मटेरियल को बता देंगे तो वही उसका आंसर होता है, नहीं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में कभी पूछा जाता है कि स्क्राइबर का मटेरियल क्या होता है, तो उस समय आपका जो ऑप्शन में होता है हाई कार्बन स्टील, तो आपका आंसर होना चाहिए हाई कार्बन स्टील। तो जैसे यहाँ पर आपको कहा गया कि स्क्राइबर की मटेरियल उसके उपयोग और उसके कार्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो और इसके नीचे जो बहुत सारे मटेरियल से बनाए जाते हैं, उस मटेरियल के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि स्क्राइबर का मटेरियल हाई कार्बन स्टील होता है, और दूसरा नंबर का है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील इसे शॉर्ट फॉर्म में HSS कहा जाता है। HSS एक टिकाऊ और गर्मी प्रतिरोध मटेरियल है, जिसका उपयोग आमतौर पर मेटल के वर्क में स्क्राइबर टिप्स के लिए किया जाता है। यह उच्च तापमान पर तीक्ष्णता बनाए रखता है और कठोर मटेरियल पर निशान लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो मतलब जो हाई स्पीड स्टील मटेरियल होता है, इससे स्क्राइबर जो बनाए जाते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है कि ये ज़्यादा हीट सहन कर सकता है। मतलब ज़्यादा गर्म, जैसे कोई भी गर्म जॉब रहे उसके ऊपर अगर मार्किंग करना रहे, तो उस समय भी इस मटेरियल से बने स्क्राइबर का उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो टिप नॉर्मली ज़्यादा, इसका टिप ही हाई कार्बन स्टील से हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, जो हाई टेम्परेचर भी में भी उसका जो शार्पनेस है वो बनाए रखता है। दूसरा मटेरियल है कार्बाइड। कार्बाइड जैसे जो हमारा हाई स्पीड स्टील है या फिर हाई कार्बन स्टील है, इससे भी हार्ड मेटल है कार्बाइड। तो कार्बाइड टिप अपनी हार्डनेस और घर्षण के प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि दोनों से हार्ड मटेरियल कौन सा है, कार्बाइड। तो कार्बाइड टिप की जो स्क्राइबर होते हैं वो अपने हार्डनेस और घर्षण प्रतिरोध, मतलब जो घिसता नहीं है। जैसे मेटल के ऊपर अगर हमें लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस समय बहुत टाइम यूज करने के बाद तो घिस जाता है, लेकिन ये कार्बाइड वाले टिप के जो स्क्राइबर होते हैं वो घिसते नहीं है। कार्बाइड टिप वाले स्क्राइबर का उपयोग अक्सर उन अनुप्रयोग में किया जाता है जहां ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेबिलिटी की आवश्यकता होती है, खासकर जब घर्षण मटेरियल के साथ काम करते हैं। तो जो कार्बाइड वाले टिप के जो स्क्राइबर होते हैं, इसको उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब ड्यूरेबिलिटी चाहिए या फिर ज़्यादा देर तक अगर हमें काम करना है, मतलब कोई भी मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम, जैसे एक मटेरियल के ऊपर कंटिन्यू हमें स्क्राइबर से ही काम कर रहे हैं, तो उस समय कार्बाइड के टिप वाले जो स्क्राइबर होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। मटेरियल है टूल स्टील। विभिन्न प्रकार के टूल स्टील जैसे कार्बन स्टील या अला स्टील का उपयोग स्क्राइबर टिप के लिए किया जाता है। तो जैसे अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल हम आपके बारे में मटेरियल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो इसके स्क्राइबर का जो टिप होता है उस टिप में ही इस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो जो इसका उपयोग होता है ज़्यादातर टिप का ही काम होता है, जो मटेरियल के ऊपर लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो ये जो टूल स्टील है, टूल स्टील के जो जो टूल स्टील के स्क्राइबर होते हैं, इसका जो काम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन स्टील या फिर अला स्टील का उपयोग स्क्राइबर के टिप के लिए किया जाता है। ये मटेरियल हार्डनेस और टफनेस का संतुलन प्रदान करती है, जो उन्हें मार्किंग और स्क्राइबिंग के कार्य के लिए उपयोग करती है। मतलब जैसे नॉर्मली सबसे पहले हमने हाई कार्बन स्टील के बारे में जानकारी ली, उसके बाद हाई स्पीड स्टील, उसके बाद कार्बाइड। तो तीनों मटेरियल से ज़्यादा हार्ड मटेरियल है टूल स्टील। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए कोई हाई स्पीड स्टील के ऊपर अगर स्क्राइबर के ऊपर उस स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन जैसे हमारे 4 मटेरियल इसके ऊपर पढ़े हैं हमने, उससे इन चारों मटेरियल से हार्ड वाला मटेरियल है टंगस्टन। टंगस्टन एक ठोस और हार्ड मेटल है, जिसका उपयोग अक्सर स्क्राइबर टिप के लिए मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु मतलब अला स्टील के रूप में किया जाता है। टंगस्टन कार्बाइड टंगस्टन और कार्बन का एक यौगिक विशेष रूप से टिकाऊ और उन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है जहां घर्षण का प्रतिरोध महत्वपूर्ण होता है। तो मान लीजिए अगर टंगस्टन के टिप वाले अगर स्क्राइबर का उपयोग हमें डायरेक्टली हमें बताना है, तो मान लीजिए कि जैसे टूल स्टील का मटेरियल है,
टूल स्टील के मटेरियल के ऊपर अगर हमें मार्किंग करना है तो उस समय कौन से स्क्राइबर का उपयोग करना है? टंगस्टन के टिप वाले स्क्राइबर का उपयोग करना है, क्योंकि यह टूल स्टील से हार्ड, जो भी मार्किंग टूल हम यूज करते हैं, जो हमारा मेटल होता है जिसके ऊपर हमें वर्क करते हैं, उससे हार्ड वाला मटेरियल से मार्किंग किया जाता है, फिर कटिंग किया जाता है। मतलब जिस मटेरियल के ऊपर अगर हमें कट करना है तो उससे हार्ड वाला मटेरियल से ही कट होता है, उसी प्रकार जिस मटेरियल के ऊपर अगर हमें मार्किंग करना है तो उससे हार्ड वाला मटेरियल से ही मार्किंग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे टूल स्टील वाला मटेरियल है, इसके ऊपर अगर हमें मार्किंग करना है तो टंगस्टन के टिप वाले जो स्क्राइबर होते हैं उसका उपयोग करना है। यही यहाँ पर आपको बताया गया है। और लास्ट वाला हमारा जो स्क्राइबर का मटेरियल है वो है डायमंड। डायमंड ये बाकी के ऊपर के जो भी हम मटेरियल के बारे में बात की उससे सबसे ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड। तो इसका उपयोग क्या होता है कि इसका उपयोग कब करते हैं? कुछ सटीक एप्लीकेशन में हीरे की नोक वाले स्क्राइबर का उपयोग किया जा सकता है। हीरा अत्यंत कठोर होता है और विभिन्न मटेरियल पर सटीक और साफ निशान प्रदान करता है। ये जो डायमंड है ये नॉर्मल ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। अगर जब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई भी मटेरियल अगर बहुत हार्ड वाले जॉब है, जैसे डाई और पंच का काम अगर रहता है, उस समय इस प्रकार के मटेरियल का यूज़ करते हैं टंगस्टन वाले डाई और पंच बनाने के लिए। तो उस समय अगर आपको उस मटेरियल के ऊपर अगर हमें मार्किंग करना है तो उस समय जो स्क्राइबर के पॉइंट डायमंड से बने होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्क्राइबर, तो हमने सबसे पहले स्क्राइबर क्या होता है उसके बारे में बात किया, उसके बाद उसका जो हम उसका एंगल, उसके बाद उसके मटेरियल, और उसके नीचे आता है टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। तो स्क्राइबर 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर, दूसरा बेंड टाइप स्क्राइबर, और तीसरा नंबर का है ऑफसेट स्क्राइबर, और चौथा नंबर का एक एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है। तो हम आपको अभी जैसे 4 प्रकार के स्क्राइबर है तो सबके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमने जो डायग्राम देखा था उसमें एक वन साइड बेंड टाइप था, दूसरा स्ट्रेट टाइप। तो हम आपको अभी अलग अलग से इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। स्ट्रेट स्क्राइबर, तो जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर, क्योंकि इसका जो पॉइंट है पूरा, ये जिसकी बॉडी भी पूरा एकदम स्ट्रेट है, इसलिए इसे स्ट्रेट स्क्राइबर कहा जाता है। जो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो 2 एंड वाले थे। तो स्ट्रेट स्क्राइबर एक सीधा नुकीले सिरे वाला एक बुनियादी स्क्राइबर होता है और यह स्क्राइबर का सबसे कॉमन प्रकार है। तो ये जो आपको स्ट्रेट स्क्राइबर दिखाई दे रहा है ये सबसे कॉमन टाइप के स्क्राइबर है जो नॉर्मली हैंड टूल्स में यूज किए जाते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं? इसका उपयोग है बहुमुखी और विभिन्न मटेरियल पर सामान्य मार्किंग और स्क्राइबिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। लेआउट कार्य और मार्किंग के लिए कार्यशाला में यह एक मौलिक उपकरण है। मतलब नॉर्मली जैसे हमने सभी पहले बताया कि यह सबसे कॉमन टाइप के स्क्राइबर है, तो इसका उपयोग मार्किंग और स्क्राइबिंग के लिए ही किया जाता है। नॉर्मली जो वर्कशॉप में इसका उपयोग करते हैं। बेंड टाइप स्क्राइबर, ये हमारा बेंड टाइप स्क्राइबर है जो वन साइड से बेंड होता है और दूसरे साइड से स्ट्रेट होता है। लेकिन बेंड टाइप क्यों कहा गया? क्योंकि इसका वन साइड बेंड होता है, इसलिए इसे बेंड टाइप स्क्राइबर कहा जाता है। बेंड टाइप स्क्राइबर में एक मुड़ा हुआ कोणीय सिरा होता है जो सीधे स्क्राइबर की तुलना में एक अलग ज्यामिति प्रदान करता है। जैसे नॉर्मली हम स्ट्रेट स्क्राइबर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट मतलब इसके आकार के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर जो पहला वाला था स्ट्रेट है इसलिए इसे स्ट्रेट स्क्राइबर कहा गया है। दूसरे नंबर में इसका साइड बेंड होता है इसलिए बेंड स्क्राइबर कहा गया है। और इसका काम सेम ही होता है कि मार्किंग करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो इसका जो उपयोग है यह डिजाइन कुछ क्षेत्र या कोनों तक आसान पहुंच की अनुमति देता है जहां सीधे स्क्राइबर की सहायता से पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह उन परिस्थितियों में फायदेमंद है जहां मार्किंग के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मतलब मान लीजिए कि कोई जो स्ट्रेट स्क्राइबर के सहायता से जब हम मार्किंग करते हैं तो कुछ कुछ जगह पर स्ट्रेट स्क्राइबर के सहायता से मार्किंग नहीं किया जा सकता है, तो उस समय क्या किया जाता है? बेंड टाइप स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है। 3rd नंबर का जो हमारा स्क्राइबर का नाम है ऑफसेट स्क्राइबर। तो ऑफसेट स्क्राइबर मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, इसका ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये ऑफसेट शेप है, इसलिए इसका नाम दिया गया ऑफसेट स्क्राइबर। स्क्राइबर जो भी आपको हम टाइप बता रहे हैं तो इसके आकार के हिसाब से इसका नाम दिया गया है, यह बात आपको क्लियर होना है। तो जो ऑफसेट स्क्राइबर है, ऑफसेट स्क्राइबर का काम क्या होता है कि वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर एक अटैचमेंट है जो वर्नियर स्केल की शून्य स्थिति के साथ अलाइन करते हुए सरफेस प्लेट के फेस से ऊंचाई निर्धारित करने की अनुमति देता है। तो जो आपको ये ऑफसेट स्क्राइबर दिखाई दे रहा है इसका काम होता है जो वर्नियर हाइट गेज होता है जिसकी सहायता से हम जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं, तो उसके उस
वर्नियर हाइट गेज में यह स्क्राइबर लगा होता है। इस स्क्राइबर के इस पॉइंट से ही हम मार्किंग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज में इसका उपयोग होता है, ये इसका काम है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, मार्किंग करना मेन पर्पज है। और इसका ये जो जिसके साथ उपयोग किया जाता है उसका नाम है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज में ही यह ऑफसेट का उपयोग, ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। लास्ट टाइप का स्क्राइबर है एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल मतलब आम पर इसके नाम से ही पता चलता है कि जो इसका जो लंबाई है यह एडजस्ट किया जा सकता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो एडजस्टेबल स्क्राइबर में आमतौर पर एक मैकेनिज्म होता है जो टिप की लंबाई या एंगल को एडजस्ट करने की अनुमति देता है। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि एडजस्टेबल नाम से ही पता चलता है कि यह इसके जो लंबाई है यह एडजस्ट होता है, तो इसका जो लंबाई और इसकी जो एंगल होती है तो यह एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एडजस्टेबल स्क्राइबर, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो आपको एडजस्टेबल स्क्रू दिखाया गया है, इसके सहायता से इसकी जो लंबाई है यह एडजस्ट होता है, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं इसके सहायता से। तो इसका मेन पर्पज है वेरिएबल मार्किंग, डेप्थ, लंबाई या फिर एंगल की आवश्यकता वाले कार्य के लिए मूल्यवान होते हैं। एडजस्टेबल स्क्राइबर विभिन्न एप्लीकेशन में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है कि वेरिएबल मार्किंग, डेप्थ, लंबाई या फिर एंगल, मतलब अगर हमें डेप्थ की मार्किंग करना है, फिर लंबाई की या फिर एंगल की मार्किंग करना है, तो उस समय इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है जो एडजस्टेबल स्क्राइबर होते हैं, जो आपको डायग्राम में एडजस्टेबल स्क्राइबर दिखाया गया है। मेथड ऑफ मार्किंग मतलब स्क्राइबर के सहायता से किस तरह से मार्किंग किया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। में है इसे पहले स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करना इस तरह से स्क्राइबर से। ध्यान में रखें स्क्राइबर को चलाते समय 90 डिग्री में नहीं रखना है, 60 डिग्री में एंगल में रखकर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह से जो हमारा फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर पैरेलल रखी है, जो हमने अभी मार्किंग किया था, इस मार्किंग के ऊपर हमारा ट्राई स्क्वायर को सेट करना है। ध्यान में रखें कि ये जो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है ये पूरा जो फ्लैट है, फ्लैट में इस तरह से फ्लैट का बेस में इस तरह से पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मार्किंग हमने कर लिया है।